और मुस्तहब गुस्ल। अब है गुस्ल का तरीका, आपने गुस्ल करना कैसे। सबसे पहले जब आपने बाथरूम में जाना है, बाथरूम को पहले अच्छी तरह पहले साफ कर लें, अच्छी तरह सफाई कर लें बाथरूम की। सफाई हो जाने के बाद आप जो है जब अपने कपड़े वगैरह उतारेंगे नहाने के लिए, तो कपड़े उतारने से पहले आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, नीयत कर लें कि मैं ये नीयत कर रहा हूँ पाकी की, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप कपड़े उतारेंगे, सबसे पहले आप अपनी वो चीज़ धोएंगे शर्मगाह जहाँ पे वो नापाकी लगी होगी। धोने के बाद उसी तरह वुजू आप करेंगे जिस तरह हमने वुजू करने का तरीका पीछे कल पढ़ा था पिछले दर्स में। जब आपने वुजू वगैरह कर लिया है, इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है, वुजू और गुस्ल के तरीके में दो चीज़ों में फ़र्क है। एक जब आपने कुल्ली करनी है और दूसरा जब आपने नाक में पानी डालना है। जब कुल्ली करनी है तो कुल्ली नहीं करनी, सिर्फ गरगरे की तरह मुंह के अंदर पानी डालना है ताकि मुंह का जो ज़ाहिरी हिस्सा है ना वो सारे का सारा क्या हो जाए, धुल जाए। ये गुस्ल का पहला फ़र्ज है। ऐसे करके जैसे हम गरारे करते हैं, ऐसे मुंह भर लेना पानी के साथ, गरारे करके एक दफ़ा करना अच्छे तरीके से फ़र्ज है और 3 दफ़ा करना क्या है, सुन्नत है। इसी तरह जब आपने गरारे कर लिए, उसके बाद जब नाक में पानी डालना, वुज़ू में तो आपने ऐसे भी कर लिया तो अदा हो जाएगी सुन्नत, लेकिन गुस्ल के अंदर जो फ़र्ज है, जब नाक में पानी डालना है तो उसको नरमी के साथ, सख्ती के साथ नहीं, जोर के साथ, नरमी के साथ ऊपर की तरफ खींचना है कि पानी यहाँ तक आ जाए। ये जो नरम हड्डी है नाक की, यहाँ तक आ जाए। एक दफ़ा ऐसा करना क्या है, फ़र्ज है। 3 दफ़ा करना क्या है, सुन्नत है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी तरह गरगरे करो, अच्छी तरह नाक को साफ करो, सिवाय रोज़े की हालत में। अगर आप रोज़े से हैं तो फिर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, चाहे रमज़ान का महीना है, चाहे कोई आपने नफली रोज़ा रखा है, चाहे कज़ा का रोज़ा रखा है, तो उस हालत में आपने गरगरे नहीं करने, नरमी से कुल्ली करनी है ताकि पानी अंदर ना जाए। और नाक में भी ऊपर की तरफ पानी नहीं खींचना है, क्योंकि नाक का और मैदे का आपस में क्या है, सिस्टम है, ताल्लुक है, जायका आपको महसूस होता है। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़े की हालत में आपने क्या करनी है, एहतियात करनी है। उसके बाद 2 फ़र्ज पूरे हो गए, तीसरा फ़र्ज सुन्नत तरीके से क्या है, पहले आप दाएं कंधे की तरफ पानी बाएं, फिर बाएं कंधे की तरफ पानी बाएं, 3-3 दफ़ा ऐसा कर ले। लोग कहते हैं ये ज़रूरत नहीं है, अब तो टूटियाँ शावल लगे होते हैं, फिर भी तो आप सुन्नत अदा कर ही सकते हैं। इससे क्या होता है, दिलों के अंदर तकवा पैदा होता है, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों। इस तरह कर लें, फिर बाईं तरफ, फिर सर के ऊपर ऐसे नीचे करें, पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाएं, अच्छी तरह सफाई सुथराई करें, साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, जो जायज़ और हलाल चीज़ें हैं सफाई के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्ल करने के बाद आपको इतना यकीन हो कि मेरे जिस्म के ऊपर एक बाल की नोक के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रही, अगर यकीन हो गया आपका गुस्ल हो गया। अगर आपको बाद में पता चला है कि यार ये जगह खुश्क रह गई है, तो आप दोबारा नए सिरे से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी जगह को आप धो लें तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो जगह खुश्क रही और आपने धोई नहीं तो आपका गुस्ल नहीं हुआ, आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। बाद में याद आया तो उस जगह को आप धोएंगे तो दोबारा आप क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह बाज़ अज़ा जो वुज़ू के अंदर धोए जाते हैं, आपने उस टाइम तो वुज़ू नहीं किया, गुस्ल किया, कोई उज़्व जो वुज़ू के अंदर धोया जाता है वो खुश्क रह गया, बाद में आपने वुज़ू किया आके बाहर, जब आपने वुज़ू किया तो वुज़ू के अंदर वो उज़्व वो हिस्सा क्या है, धुल गया, तो अब दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, आपका गुस्ल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। एक अहम मसला कि क्या गुस्ल करने के बाद वुज़ू करना ज़रूरी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी और तमाम मोमिनीन की अम्मा जान, आप फरमाती हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल फरमाने के बाद वुज़ू नहीं फरमाया करते, तो लिहाजा गुस्ल करने, अगर आपने अच्छी तरह गुस्ल कर लिया है तो गुस्ल के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, और ना करना ही क्या है, सुन्नत है। हाँ, अगर शक हो, वसवसा हो कि ऐसी चीज़ खारिज हुई है जिससे वुज़ू फ़र्ज हो जाता है, तो फिर आप गुस्ल के बाद क्या करेंगे, वुज़ू करेंगे। ये है गुस्ल का तरीका। इसके बाद है तयम्मुम। तयम्मुम का माना, लफ्ज़ी माना क्या होता है, जैसे गुस्ल का लफ्ज़ी माना क्या हुआ, धोना। तयम्मुम का लफ्ज़ी माना क्या होता है, इरादा करना। जैसे कुरान पाक में फरमाया ना, वला तयम्ममुल खबीसा, तुम इरादा न करो ऐसी बुरी चीज़ जिसको तुम खुद अपने पास नहीं रखना चाहते और अल्लाह की राह में देना चाहते हो, इरादा करना। तो तयम्मुम के अंदर कब करेंगे, सबसे पहले आपके पास पानी नहीं है और पानी ढूंढने में भी नहीं मिला, 1 मील की मसाफत है, 1 मील की,
जितना आपके नज़दीक है, वो भी आपका गालिब गुमान हो तो ढूंढें।